रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर लगाई है रोक। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें, जहांगीरपुरी के लोगों को राहत, इंहदामी कार्रवाई रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जमीयतुल उलमा हिंद के वकील एडवोकेट MR शमशाद की अर्जी पर यह सुनवाई हुई थी और अब इस वक्त की बेहद अहम खबर कि जहांगीरपुरी के लोगों को राहत मिली है, इंहदामी कार्रवाई रोकी गई है। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से देखा जा रहा था, ये तमाम तर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जहांगीरपुरी में सुबह से देखा जा रहा था कि ये जो इंहदामी कार्रवाई है इसकी तैयारियां चल रही थी। बाकायदा कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो गई थी और इसी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सबसे अहम खबर कि यहाँ के लोगों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जमीयतुल उलमा हिंद के वकील एडवोकेट MR शमशाद ने ये अर्जी दाखिल की थी और अब इस वक्त की सबसे अहम खबर, जहां एक दूसरे पर बयानात का सिलसिला जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियां, बयानात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हकीकी मायनों में क्या कुछ हो रहा है उससे हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि जहांगीरपुरी में MCD की इंहदामी कार्रवाई पर रोक लग गई है, वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर ये रोक लगाई है। स्टेटस को यानी जो का तो वहां पर तमाम तर हालात को रखा गया है, जो बेहद अहम समझने की हम कोशिश करेंगे इस चीज को कि स्टेटस को यानी जो भी, और आज दोपहर 2 बजे फिर से इस पूरे मामले पर समाअत होनी। एक और अपडेट आपको दे दें, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली कोर्ट में समाअत होना है। दिल्ली हाई कोर्ट में इंहदामी कार्रवाई के मामले पर यह समाअत होना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे यह समाअत होना है। जो इंहदामी कार्रवाई लगातार चल रही है, जिस पर सियासी बयानबाजियां भी लगातार देखी जा रही हैं, और अब सबसे अहम खबर यही है कि ये जो इंहदामी कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सीधे रुक करेंगे, वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील पांडे, इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि इंहदामी कार्रवाई रोकी गई है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे तफसीलात चाहेंगे इस वक्त की। दिखाओ तो देखिए, लगातार जो बुलडोजर है वो फिलहाल अपनी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि बुलडोजर है वो फिलहाल अपनी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टेटस को का आदेश दे दिया है। बावजूद इसके फिलहाल अभी इन तमाम लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए डेमोलेशन जो हुआ है वो आप देखिए इधर ही ना, ये फिलहाल एक कुशल चौक के जूस की दुकान हुआ करती थी, जो फिलहाल अब MCD के बुलडोजर के द्वारा गिरा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन तमाम दुकानों को फिलहाल गिरा दिया गया है। MCD का जो बुलडोजर है वो चला दिया गया है। MCD का ये ट्रक है जिसमें तमाम तरीके के जो तोड़े हुए सामान है, देखिए लोगों की दुकानें जो थी सड़कों पर अवैध रूप से, उन दुकानों को हटा दिया गया है। इन तमाम दुकानों को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और इधर तस्वीरों में देखिए, ये वो फिलहाल तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो लोग थे, कुछ यहाँ के गरीब लोग थे, उन तमाम लोगों की दुकानें, जो कपड़ों की दुकानें हुआ करती थी ना, उनको हटा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे तमाम चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, यहाँ सामान तमाम चीजें बिखरी हुई हैं। अब ये देखिए फिलहाल ये किसी का मकान था जहां से ये आते जाते थे, लेकिन MCD के द्वारा इनके इस पूरे मकान के रास्ते को भी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो अपने दरवाजे पर खड़े हैं और देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब इनके घरों को भी तोड़ा गया तो ये फिलहाल अब अपने घर से वापस कैसे आएंगे? ये आपका मकान है क्या भाई साहब? नहीं जी सर। किसका मकान है ये मेरे भाई का है। अच्छा, तो ये क्या यही आने का रास्ता था? परेशान है, हमें और परेशान मत करो। देखिए
ये फिलहाल तमाम जो लोग हैं जी जिनके बिल्कुल घरों को तोड़ सुशील, दिया गया है, साफ लेकिन तौर हम कुछ और पर लोगों से समझा भी जा बातचीत रहा करते है हैं, कि जिनकी यहाँ पर दुकानों ये को जो फिलहाल कार्रवाई तोड़ दिया गया हुई है अभी तक की, उससे वहाँ के जो मकामी लोग हैं कितना असर पड़ा है? कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 50-60 हजार मेरा नुकसान। 50-60 हजार। तो क्या यही एक जरिया था आपके कमाने हाँ, का? यही जरिया। क्या इससे पहले एमसीडी के लोगों ने नोटिस जारी किया जी था नहीं, आपको? कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। और अचानक आया सुबह हमें ना हाँ। 10 बजे करीब मालूम हुआ। हाँ। सुबह हमने एक मीडिया वाले से पूछा और एक दो पुलिस वाले यहाँ पर थे, हम उनसे पूछा जैसे कोई कार्रवाई होगा क्या? तो बोले ना ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होगा और जो कूड़ा कबाड़ा है वो हटाएगा, वैसे कोई बात नहीं है, तोड़फोड़ नहीं है। आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई? जानकारी होता तो हम नुकसान करवाते। हाँ? क्या हुआ फिर? उसके बाद अचानक फिर आया, आके फिर कुछ बातचीत नहीं है, आके फिर तोड़ के चला गया सब। तो आपकी दुकानें थी, अभी मैंने देखा कि सिक्के पड़े हुए थे, सामान बिखरे कुछ हुए नहीं है, सब लेके चले गए। थे, सब लेके हाँ, अब मीडिया के सामने ही तो है सारे, तो इधर हजारों में लोग जो है ना वीडियो बनाया, कुछ छोड़ा आपने देखा, आपने अपना वीडियो में देख लीजिए। तो सारे तो कुछ अब सामान भी कुछ बचाने भी नहीं दिया, सारे के सारे लेके चले गए। यहाँ पे कब से आपकी दुकान थी? दुकान तो हमारे यहाँ पर 20 साल से है। कभी हटाने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। एमसीडी और पुलिस के द्वारा? PWD वाले आते थे हाँ। नाला साफ करने के लिए, हाँ। तो ये बल्ली लगा रखी है। हाँ। जब वो आते थे हम बल्ली हटा देते थे, ये बल्ली अच्छा। बल्ली हटा दिया, अपना नाला साफ कर लेकर कूड़ा उठा के लेकर चला गया, फिर हम बल्ली लगा के हम इस पे फिर गुजारा तो करते। क्या इस चीज दुकान जैसे आपकी दुकान अवैध थी, इसके लिए पैसा वैसा भी लेते थे क्या? नहीं, ऐसे थे, तो आज क्यों हटा दिया अचानक? अब ये तो वो MCD वाले बताएंगे, हम कैसे बता सकते। हमने देखा आपका फ्रिज वगैरह भी था, वो सब कुछ तोड़। कितने का नुकसान लगभग हुआ? फ्रिज तो उनका था, हमारा पड़ोसी का था, वो अकबर का था। फ्रिज हमारा नहीं था। उसके बगल की दुकान आपकी थी, तो कितना नुकसान हुआ? की तरफ से पहले ही इंटीमेटेड दे दिया नहीं जी, गया था नहीं, कि दुकान कोई कागज कोई कागज नहीं, नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं। झूठ बोल रहे सुबह भी हैं, नहीं बताया गया? सुबह नहीं बताया गया। तो देखिए हिना, ये तमाम लोग जो सामान है वो यहाँ से अब उठा रहे हैं, जिनके सामान फिलहाल यहाँ पर दुकान तोड़े गए हैं। आप देखिए तमाम जो सामान है वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं। ये लोग फिलहाल, इनकी दुकानें थी जहाँ पर ये अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और इन तमाम चीजों को बेचते थे, और इन तमाम चीजों को बेचने के बाद इन चीजों को अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि एमसीडी के लोगों के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। और आप देखिए सड़कों पर देखिए किस तरह तमाम जो सामान है वो बिखरे हुए हैं। इनकी दुकानें 20 साल से यहाँ पर थीं, लेकिन 20 साल के दुकान से पहले इस प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर एमसीडी की कार्रवाई अभी ही अचानक क्यों हुई है। देखिए तमाम जो कपड़े हैं, यानी कि जो गरीब लोग थे वो अपने कपड़ों का भी व्यापार यहाँ करते थे, उन कपड़ों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब फिलहाल इस पूरे कुशल चौक पर जितनी भी दुकानें थी, चाहे वो जूस की दुकानें हों, चाहे वो किसी के खाने पीने की दुकानें हों ही ना, चाहे वो कुछ और हो, वो फिलहाल एमसीडी के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर एमसीडी को ये कार्रवाई करनी थी तो इनको नोटिस समय से देना चाहिए था। बहरहाल आपको एक और अपडेट मैं हिना बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जहांगीरपुरी में जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था उस पर एक रोक लगाई है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है, स्टेटस को रखने का आदेश जारी किया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। लेकिन अभी तमाम एमसीडी के कर्मचारियों को, या जो एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए ये कार्रवाई लगातार चल रही है। अगर समय रहते उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलती है तो ये जो अतिक्रमण चलाया जा रहा है उसको रोक दिया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला करेगा कि क्या यह अतिक्रमण आगे जारी रहेगा या नहीं। यहाँ पर अपडेट देते हैं सुशील, आपको अपडेट देते हैं कि दोपहर 2 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में इस इंहदामी कार्रवाई पर समाप्त होना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ लगातार हमारे जो साथी हैं सुशील, वो मौजूद हैं, वो वहां से तमाम तर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो एमसीडी की इंहदामी कार्रवाई थी, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर समाप्त होना है। दोपहर 2 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में इस इंहदामी कार्रवाई पर समाप्त होना है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशील, वहां कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों को पहले से पता नहीं था, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कल नोटिस दिया गया था, लेकिन यहाँ अभी जो तमाम लोग आपसे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई।
जी देखिए हिना, साफ तौर से ये फिलहाल जानकारी हमें भी मिल रही है कि जब नोटिस जारी किया गया तो वो तमाम इत्तला उन तमाम लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार एमसीडी का जो ड्राइव है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन योगेंद्र से कहेंगे कि वो तस्वीरों में दिखाएं। देखिए ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल भी जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इधर इसी रास्ते से ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई थी, लेकिन अब इस रास्ते में जो भी इंक्रोचमेंट है यानी कि जो भी अतिक्रमित दुकानें हैं उन तमाम दुकानों को फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। यही वो रास्ता है हिना जिधर से शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अब देखिए तमाम दुकानों को फिलहाल हिना आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि तमाम दुकानों को अब ये तोड़ा जा रहा है। जो फिलहाल सड़कों पर दुकानें थी, आप देखिए ये तमाम दुकानें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आपको मैं दिखाऊं कि ये फिलहाल एक बड़ा फिलहाल एमसीडी के द्वारा बुलडोजर का एक्शन है। जो फिलहाल यहाँ पर अवैध दुकानें थी मस्जिद के आसपास उनको तोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों में आप तस्वीरों में देखिए ताजा तस्वीर फिलहाल न्यूज 18 उर्दू पर एक्सक्लूसिव जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में तमाम लोग इस पूरे मामले में उनका ये कहना है कि उन्हें फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल एमसीडी की ये कार्रवाई अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन तमाम लोगों को अगर समय रहते नोटिस दे दिया जाता तो वो पहले ही तैयारी कर लेते। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, ये मस्जिद है आपको दिख रहा होगा और मस्जिद के बगल तमाम जो दुकानें एक्सक्लूसिव हमारे साथी सुशील पांडे लगातार वहां से मौजूद है। हालांकि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि अब मिल रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने इन हंगामी कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है, लेकिन जिस तरह से सुशील हमें बता रहे हैं वहां पर जो आला अफसरान मौजूद हैं, जो तमामतर लोग मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कोई इल्म नहीं है। और ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि लगातार इंहदामी कार्रवाई वहां पर जारी है। स्टेटस को के ताल्लुक से भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम तर हालात हैं उनको जोंका तो रखने की बात की गई है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है उन ऑफिसर्स का कि उनको अभी इस फैसले के बारे में कोई भी इत्तला नहीं मिली है। तो एक्सक्लूसिव न्यूज 18 उर्दू पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुशील, एक बार फिर से हम वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे आपके जरिए बात करना चाहेंगे। देखिए फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी प्रकार से अभी यहाँ पर आसपास नहीं है हिना, क्योंकि पुलिस बल के द्वारा उन तमाम स्थानीय लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसीलिए यहाँ से उन तमाम लोगों को फिलहाल नहीं हटाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा फिलहाल यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है कि कोई स्थानीय लोग यहाँ पर ना आ पाए। हालांकि डेमोन्स्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो चालू है। इस प्रकार से डिमोलिशन ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई बड़ी भी इसलिए है क्योंकि सुशील आपको रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और फौरी तौर पर लौट कर आएंगे। लगातार हालात से हम अपने नाजरीन को रूबरू